नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट लद्दाख मामले पर फैसले का किया खैर मकदम। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के लोगों की नकाब कुशाई की। और डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्यामबीर ने हफ्तेवार ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मेगा शिकायत इजाला कैंप का किया इनेकाद। दूर इफ्तादा इलाकों में रहने वालों के लिए सहूलत। और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चरल लैंग्वेजेस की जानिब से बिजबिहाड़ा में कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद। और अब खबरें तफसील के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ लद्दाख पहाड़ी कौंसिल के इंतखाबात के लिए महकमा इंतखाब के 5 अगस्त के नोटिफिकेशन को एक तरफ रख दिया और इसके लिए 7 दिन के अंदर ताज़ा नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत दी। एनसी लीडर उमर अब्दुल्लाह ने बुध के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का खैर मकदम करते हुए इसे हल का निशान अलॉट करने से मुताल्लिक कहा कि बीजेपी और लद्दाख इंतज़ामिया ने उनके हक़ से इनकार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अदालत ने इसे देखा है। JNK के साबिक़ वज़ीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने मुकम्मल तौर पर मुतासिब लद्दाख इंतज़ामिया की मदद की, हमें हमारे हक़ से महरूम करने की हर मुमकिन कोशिश की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट लद्दाख मामले पर फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि उनकी जानिब से हमें इंसाफ मिला है। उन्होंने अपने वकीलों का भी शुक्रिया अदा किया जिनकी बदौलत वो ये केस जीतने में कामयाब हुए, जबकि कोर्ट ने लद्दाख की सरकार को भी ज़्यादा पसंद नहीं किया, जिसके लिए इन पर जुर्माना आयद किया गया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के आइन में भारत और इंडिया और दोनों नाम दर्ज हैं और हम दोनों नाम इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं, और अगर वज़ीर आज़म इंडिया नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो वो ना करें, लेकिन आइन से वो हटाया नहीं जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्लाह ने आज ज़िले पुलवामा के बांडीपुरा इलाके में उस साबिक़ MLA मोहम्मद खलील बंद के घर जाकर ताज़ियत की। उनके हमरा ज़िला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सकीना इत्तू, नासिर असलमानी और दीगर कई कारकुनान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर मरकज़ी सरकार इंडिया नाम को हटाना चाहती है तो वह कहाँ से हटाएगी? क्या वो इसरो जिन्होंने चंद्रयान 3 का कामयाब तजर्बा किया, स्टेट बैंक, IIT और दीगर चीज़ें जिनका नाम बदलना होगा। उन्होंने कहा कि अगर उनका मानना है कि अपोजिशन पार्टियां अपना नाम इंडिया रखा है, इस गर्ज से वो इंडिया नाम के बजाय भारत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ही अपना नाम बदल सकते हैं। हम आवाम को मुसीबत में नहीं डालना चाहेंगे। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के लोगों की नकाब कुशाई की। दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि आज तक वक्फ बोर्ड का लोगो नहीं बना था। हमने उलमा इकराम से मुशावरत करके इसको बोर्ड मीटिंग में पास किया। जिस तरह से बाकी दफ्तरों के लोगो होते हैं जिनसे पता चलता है कि ये कौन सा दफ्तर है, इसी तरह अब वक्फ बोर्ड का भी लोगो बना है। एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक उन्होंने आशाम बांडीपुरा में वक्फ बोर्ड की मिल्कियत वाले बागात का भी दौरा किया। उन्होंने तमुला में मज़ार पर ज़ायरीन के इंतज़ामात का जायज़ा लिया और बागात की ज़मीन का भी मुआयना किया। डॉक्टर इंद्राबी ने इन जायदादों के मुनासिब इंतज़ाम में वक्फ बोर्ड के साथ तालमेल के लिए मकामी आबादी का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर इंद्राबी ने कहा कि तलमुला में सैनिटरी ब्लॉक्स और यात्री घर तामीर करने की ज़रूरत है और हम जल्द ही इस अमल को शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने अपने क़याम के बाद से पहली बार बोर्ड के फ़ंड से तमाम तामीराती काम उठाए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पहले सरकारी इदारे इन मज़ारात पर बुनियादी ढांचा फराहम करते थे, जबकि वफ़ की रकम नामालूम जेबों में जाती थी। डॉक्टर अंद्राबी ने वफ़ के अमले पर जोर दिया कि वो अपने अंदर मज़ीद लगन और तहरीक पैदा करें ताकि इन अकायद के मकामात पर लोगों को बेहतर खिदमात मुहैया की जा सके। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने आज गांदरबल के तलमुला में हज़रत मीर सैयद हैदर साहब रहमतुल्लाह अलैह के सूफ़ी मज़ार पर हाज़िरी भी दी।
जहाँ तक मेरी नॉलेज में है वक्फ बोर्ड का लागू नहीं था और आज पहली बार इसको बनाया गया। मैंने लोगों को देखा, उसमें दो तीन सिंबल है, दो तीन अलामतें हैं जो अच्छाई की तरफ और इस्लाम की तरफ और फिर रूहानियत की तरफ, तसव्वुफ की तरफ अच्छी रहनुमाई की अलामतें हैं। और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस लोगों के ये जो हमने अलामत रखी है, जो आप देखेंगे, ये वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया ने जिस तरीके से आपने देखा होगा, इन्होंने इस पे काम की होगी, मेहनत की होगी। तो मैंने भी आज देखा उसको, तो मुझे अच्छा लगा है वो लोगों। तो यकीनी तौर दुआ है कि अल्लाह ताला और ज़्यादा तरक्की करने का तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया के अंदर, हर खित्ते के अंदर जहाँ भी मुस्लिम आबादियाँ मौजूद हैं, वहाँ निज़ाम वक़्फ़ चलता है। और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं चाहता हूँ और सब चाहते हैं कि उसी तरीके से ये वक़्फ़ इंतज़ामिया, फिर वक्फ बोर्ड और जो वक्फ बोर्ड के इक़दामात के साथ-साथ इनका काम है वो ऐसा चले, हमारी दुआएँ हैं। आज लोगों का यहाँ पे इनॉग्रेशन और रस्म रोनमाई हुई। खुशी का मौका है ये हमारे लिए कि आज रब्बुल हिज़्ब के तौर पे हमने अपने लोगों का इफ्तिताह यहाँ पे इनके हाथों से करवाया और तमाम मौलाना साहिबान यहाँ पे हैं। वक्फ बोर्ड आज नहीं बना, वक्फ बोर्ड बहुत पहले से काम कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जब से बना 1 सवा साल हो गया, अभी हमारे यहाँ लोगों नहीं था। इस पे हमने बहुत मशक्कत की और तमाम जो हमारे इस्लामी दायरे हैं, शरई दायरों के तहत जो इस पे लोगों वाजिब होता था, उसी का इंतखाब करना पड़ा, उसी को चूज किया। और हमने ये अपनी बोर्ड मीटिंग में, पहले ही जो हमारी बोर्ड मीटिंग हो गई थी उसमें इसको तायीद करवाई, क्योंकि ये जब तक बोर्ड मीटिंग में पास नहीं होता कोई भी चीज हमारा वक्फ बोर्ड की मीटिंग में, तब तक हम मंजर आम पे नहीं ला सकते थे। शायद जहाँ तक मेरी नॉलेज में है वक्फ बोर्ड का लागू नहीं था। बढ़ते हैं आगे। दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की शिकायत का इजाला करने के मकसद के साथ डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर ने आज हफ्तेवार ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हरिगनवान में एक मेगा शिकायत इजाला कैंप का इनेकाद किया। कैंप में PRI मेंबरान और ब्लॉक गुंड के सरकर्दा शहरियों की भरपूर शिरकत देखने में आई, जिन्होंने अपने इलाकों से मुताल्लिक़ मसाइल और मुतालबात को उजागर किया, जिनमें सेहत की बेहतर सहूलियात, मकामी लोगों को मुआवजा देना जिनकी ज़मीन संबल बाला रोड में हासिल की गई है, हाई स्कूल सरफरा में खेल का मैदान, अंदरूनी तामीराती सड़कें, स्कूलों में स्टाफ की कमी, GBHSS की बाढ़ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, रेल की तकमील और अवामी अहमियत के दीगर मसाइल। DC ने मकामी लोगों की तरफ से उठाए गए तमाम मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि ये तमाम उठाए गए मुतालबात को मुताल्लिक़ा महकमों के साथ जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। उन्होंने मकामी लोगों के हकीकी तहफ़्फ़ुज़ात के बरवक्त इज़ाले को यकीनी बनाने के लिए अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी और मुतादिद मसाइल का मौके पर ही इज़ाला किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए DC ने कहा कि ब्लॉक दिवस के इनेकाद का मकसद मकामी लोगों को दरपेश मसाइल का पहले हाथ से जायज़ा लेना और उनके मेयारी हल के साथ बर वक्त इजाले को यकीनी बनाना है। शिकायत का जवाब देते हुए DC ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरआज़्म है कि अवाम के दरवाजे पर तमाम तर सहूलियात फराहम की जाए और कई सड़कें जो कई सालों से ज़ेर इल्तवा थीं उन्हें मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया का लाजमी हिस्सा है और इन पर जोर दिया कि वो अपने इलाकों में मुख्तस फंड्स और तजवीज़ करदा कामों के बारे में लोगों को आगाह करें। कर रहे हैं कार्यक्रम के बारे में मैं कुछ बोलूं, उससे पहले मैं आप सब लोगों को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं,
जिस तरीके से आप लोगों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा में सहयोग किया है, लोग इस हफ्ते अब मना रहे हैं पहले भ्रष्टाचार मुक्त J&K, डिजिटल J&K, और हम लोग इस हफ्ते इसके ऊपर सारी चर्चाएं करेंगे। हम लोगों को अब ये प्रण ले लेना चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त J&K बनाना है तो भ्रष्टाचार मुक्त समाज भी होना चाहिए। इसके लिए हमारे PRI महोदय जितने भी यहाँ पर हैं उन सबका सहयोग चाहूँगा मैं। और PRI से एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे कई सारी डिमांड्स और ग्रीवेंसेस रखी हैं, ठीक है। कुछ ऐसी ग्रीवेंसेस हैं जिसमें कि किसी हमारे एम्प्लॉय के ऊपर कोई आरोप है, जैसे कि कोई टीचर समय पे नहीं आता या कहीं पर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है। इस तरीके की जो ग्रीवेंसेस है इनके ऊपर हम संबंधित के ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे अगर वो सही पाई जाती है तो। तरीके की जो आपकी डिमांड ऑब्लिक ग्रीवेंस है वो है कि जिसमें आपने कहीं पे रोड बन रहा है, कंपनसेशन नहीं मिला, कहीं पे आपने कुछ स्कूल के लिए कोई बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग का प्रपोजल है, उस बिल्डिंग को बनाना है लेकिन अभी तक बनी नहीं। इसके लिए PRI इसको मैं बिल्कुल बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, आप लोग हमारे सिस्टम का हिस्सा हो और आप लोगों को पता है कि प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, कि हमको उनको बताना चाहिए कि हमने यहाँ से प्रपोजल बना के भेजा है जिसके लिए ज़मीन भी हम लोगों ने देख ली है। ज़मीन बनने का प्रपोजल के बाद अभी हमारे ऑलरेडी ज़िले के अंदर पिछले साल भी हमने 3-4 स्कूल ऐसे थे जो कि 2010 से आधे पड़े हुए थे, उनको कंप्लीट करवाया। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के एक दूर इफ्तादा इलाके सिग्गीपुरा जंगेर में आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से एक इजलास मुनक़िद किया गया और इसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी कारकुनान के साथ साथ पार्टी वर्कर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस दौरान मेहमान खुसूसी के तौर पर उड़ी के साबिक़ा MLA ताज मोहिउद्दीन ने शमूलियत की। AP आगे आ रही है कि कभी मैंने नहीं देखा। हर जगह जहाँ जाते हैं लोगों का इज़्हाम होता है, लोग दिल से चाहते हैं, लोगों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हम खर्चे के बगैर करते हैं। कि एक वहाँ कहावत है, पनी पाम बीज बेकिस जो है। अब मैं आपको मिसाल दूं, मैं 40 साल से सियासत में हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ 12 साल। मुझको सिर्फ एक गाड़ी एस्कॉर्ट, उसकी जगह सिर्फ 2.5 साल रहा है कौन, अल्ताफ बुखारी। उसको Z+ सिक्योरिटी है, क्यों? हमारे सरूरी साहब को क्यों नहीं है? हम श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रिंसिपल श्री प्रताप कॉलेज डॉक्टर गुलाम जिलानी कुरैशी ने कहा कि UG PG अहल उम्मीदवार दस्तियाब नशिस्तों के साथ मुख्तलिफ कोर्सों में दाखिला ले सकते हैं। ये उन तलबा के लिए एक बेहतरीन मौका है जिन्होंने अभी तक किसी ऐसे नामवर इदारे में दाखिला हासिल नहीं किया है जिसे हाल ही में A+ के ज़रिए NAC में ग्रेड की मंजूरी दी गई हो, NAC के ज़रिए A+ की एक डिग्री दी गई हो। हमारी इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरआज़्म है कि मेयारी तालीम के लिए मशहूर इस इंस्टीट्यूट में कोई सीट खाली न रहे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौके पर दाखिला सिर्फ उन उम्मीदवारों के लिए दस्तियाब है जो नामज़द दाखिला लिंक के ज़रिए दरख्वास्त दे सकते हैं। क्रिएट करने, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फंड्स दिए हैं और इस साल भी हमारे पास 64 लाख आ रहे हैं ताकि स्किल एजुकेशन के रिलेटेड जो है वो हम क्रिएट करें। लेकिन ये स्किल तो मतलब स्किल कोर्स का जो 4 क्रेडिट का करना है, 30 क्रेडिट का करना है, 18 क्रेडिट यहाँ पढ़ने हैं और 18 क्रेडिट इंडस्ट्री में पढ़ने हैं, 12 क्रेडिट हमें पढ़ाने हैं। लेकिन जो फैसिलिटी हमें नहीं है वो हम हायर कर सकते हैं थ्रू नॉलेज पार्टनर, हम प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पास हम इसी वही एक प्रॉब्लम जिसको हम एड्रेस करने पूरा कॉलेज बैठा है। ये तो हो रहा है इस वक्त, तो हम एडमिशन दे रहे हैं। नाउ ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि स्टूडेंट्स को स्किल कोर्स की मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, मतलब दैट इज मतलब वो हमारी ड्यूटी अब बनती है। इस साल मतलब ऑल्दो मुझे ये ज़बरदस्त शौक था कि यहाँ मटेरियल साइंस हम स्टार्ट करते, यहाँ मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ, एनालिटिक्स रिलेटेड कुछ हम स्टार्ट करते, यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड। लेकिन इस साल चूँकि हम फुली NEP अप्लाई कर रहे हैं, नए स्किल कोर्स आ रहे हैं, वी हैव टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर और नए की वजह से भी हम बिजी हैं। मुझे लगता है कि दूसरा एकेडमिक सेशन में इंशाल्लाह रहमान वी हैव ए वेरी गुड बास्केट ऑफ न्यू कोर्स 100%।
ज़िला अनंतनाग के हल्का इंतखाब बीजबहाड़ा में आज जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बीजबहाड़ा में कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मायानाज शख्सियतों ने शमूलियत करके प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। इस प्रोग्राम में स्कूल तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जबकि स्कूल तलबा ने मज़कूरा प्रोग्राम से काफ़ी लुत्फ़ उठाया। कल्चरल फेस्टिवल दिन भर चलता रहा, जिसमें गुलकारों, फनकारों, अदीबों, थिएटर आर्टिस्टों, स्कूली बच्चों ने शिरकत की, जिन्होंने मुख्तलिफ तरह तरह के रंगारंग प्रोग्राम पेश करके नाजरीन की दाद हासिल की। इस दौरान रिवायती बांड पाथर भी पेश किया गया, जिसमें थिएटर आर्ट्स ने एक्ट किया और माहौलियात के बिगड़ते तवाज़ुन को बरकरार रखने पर अपने एक्ट के ज़रिए पैगाम दिया। वही कश्मीरी फ़नकारों ने छकरी और रौफ भी पेश किया और साथ ही साथ अदीबों, मुफक्किरों और दानिश्वरों ने ज़िले अनंतनाग की तारीख़ी हैसियत पर रोशनी डाली, जिसमें ज़िले के नामवर जगहों, बुजुर्गान दीन, शायरों, गर्ज़ हर किसी चीज़ पर यहाँ जम्मू कश्मीर की रोशनी डाली गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के मुंतज़मीन ने कहा कि हमारे जो कल्चर वर्सा है हम वो नई पूंछ तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो अपनी सकाफ़त को ताउम्र याद रख सके, जिसके चलते टैगोर हॉल श्रीनगर और वादी के दीगर अजला में कई बार इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद होते हैं। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी सरकार की जानिब से इस वक्त कल्चरल सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के हवाले से कई तरह के प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं ताकि उनके अंदर छुपे हुए टैलेंट को उभारा जा सके। हमारा जो कल्चरल विरसा है वो हमारी जो नई जनरेशन है उनमें मुंतकिल करना है, उनको इससे मुतारिफ़ कराना, तारुफ़ कराना है। और जो हमारे नए बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उनमें भी अगर कोई टैलेंट है उनको स्टेज फराहम करना है। इसलिए हम टैगोर हॉल या श्रीनगर के से बाहर निकल के हम दूर दूर इलाकों में जाते हैं। हमारी जो हेरिटेज है, हमारा जो विरसा है या सकाफ़त है, कल्चर है, उसको हम अगली जनरेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे बच्चे कश्मीरी ज़बान से दूर चलते आ रहे हैं, लेकिन हम इन प्रोग्राम के ज़रिए ये कल्चरल एकेडमी जो है बच्चों में ये जहन नशीन बच्चों को ये बात कराना चाहते हैं कि हमें हमें नई नई टेक्निक्स सीखनी चाहिए, हमें ग्लोबल विलेज, हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना चाहिए, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, नई नई जो इजादात हो रही उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए, लेकिन हमें अपने विरसे को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा जो कल्चरल विरसा है। ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में अपने मुतालबात की तकमील के लिए कल एहतजाजी मुजाहरा किया। KMDC के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि हम मुख्तलिफ मसाइल पर एहतजाज करते हुए ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को जल्द अज जल्द लागू करना चाहते हैं। 100% इसमें जो सिकिल का प्रोटेस्ट है, हमने कुछ डिमांडें हमारी थी जो हमने गवर्नमेंट के सामने बहुत बार लाई, लेकिन गवर्नमेंट जो हुकाम है, आला हुकाम है, वो टस से मस नहीं हो रहे और हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। हमारे आज हमने ये यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए किया है, हमने पूरा अमन प्रोटेस्ट इसलिए किया कि गवर्नमेंट के पास कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी वाजिया नहीं है। हम चाहते हैं हमारे ओनर जो हमारे साथ मुंसलिक है, ड्राइवर ओनर, वो चाहते हैं कि एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी वाजिया हो जाए। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तो गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, वो ई रिक्शा भी चलाते हैं, वो ई बसेस भी चलाते हैं, पता ही नहीं है कहाँ चलाना है, वो पता ही नहीं है। RTC की बसें जा रही है, वो भी पता नहीं है वो कहाँ से आएगी, कहाँ जाना है उनको, हमें पता ही नहीं चलता है। हमारी 40 गाड़ी किसी रूट पे होती है, वो RTC की बस आती है, आगे लगाती है हमारी गाड़ियों को, उनका रोज़गार छीन के निकलती है। हम चाहते हैं ये जो हमारे जेन्युइन मुतालबात है, जेन्युइन डिमांड्स है, इन पे हुकूमत हमदर्दाना गौर करके हमें इस इलीगल ऑपरेशन से नजात दे। हमारी गाड़ी ऑल जे ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मैं हूँ। हमारे 6-7 मुतालबे हैं जो हमने पिछली बार भी प्रोटेस्ट किया था पारिमपुरा बस स्टैंड में। हमारा एक पहला मकसद है कि इलीगल ऑपरेशन बंद होना चाहिए SRTC का। हम SRTC के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो किसी टाइम टेबल के तरीके से चले।
और हमारा दूसरा इशू है कि हमें पहले अपना स्टेज कैरेज परमिट मिल रहा था इधर, जिसमें हम 10,000 रुपया फीस भरते थे। उन्होंने 1.5 लाख का फीस रखा है, उसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट रखा है, ऑल जे एंड के उसमें इन्होंने रखा है। हम चाहते हैं कि हमें फ्रेश एलए मिल जाए, हमें जो अपने परमिट है ईस्टर्न और वेस्टर्न को वही मिलने चाहिए। और हमारा एक और मुतालबा है कि हमें जो गाड़ी हम रिप्लेसमेंट करते थे पहले, उसकी 15 साल की एज थी हमारी, कि 15 साल की गाड़ी में हम रिप्लेसमेंट कर सकते थे। अब इन्होंने 10 साल रखी है, उसमें एज की 10 साल की। पोषण प्रोजेक्ट राजौरा के तहत वाडीपुरा खेरमान आंगनवाड़ी सेंटर में एक अहम कम्युनिटी आउटरीच इवेंट में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत, दरमियानी ग़िज़ाई क़िल्लत और खून की कमी की क़िल्लत से मुतासरा मुस्तहिक़ीन की शनाख्त की कोशिशें की गई। इस तकरीब में वालिदैन और नर्सिंग माओ सरपरस्तों के आंगनवाड़ी ग्रुप्स में अराकीन और बच्चों की फ़ाल शिरकत देखी गई, जो इस इक़दाम का मरकज़ थे। इस तकरीब ने मकामी पंचायती राज और कम्युनिटी इदारों में इमरान की तवज्जो भी मबजूल कराई, जिसने कम्युनिटी की सेहत और बहबूद को बेहतर बनाने के लिए इज्तिमाई अज़्म का इजहार किया। CDP और अजवार शकील अख्तर ने इस तकरीब की क़यादत की, जिसकी मुआवनत सुपरवाइज़र और न्यूट्रिशन मोबिलाइज़र कौसर हामिद की एक सरशार टीम ने की। उसका इनेकाद हुआ है। इसका जो मुद्दा मकसद है वो यही है कि इस साल का जो थीम है, दैट्स बेस्ड ऑन एजुकेशन, दैट्स बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, दैट्स बेस्ड ऑन द हेल्थ। इन 3 चीज़ों पे हमने फोकस करना, और इसका जो कंप्रहेंसिव इसका जो लॉजिक है वो यही है कि हम जो स्टेज ऑफ द लाइफ है, जैसे हमारा प्रेग्नेंट लेडी है, जैसे हमारी जो एडोलसेंट गर्ल है, हमारा जो चाइल्डहुड है, उन सब पे एक हॉलिस्टिक कंप्रहेंसिव वे में हम कैसे उनके न्यूट्रिशन को देखेंगे। दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोषण अभियान। और इसके अंतर्गत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम इस मंथ करने जा रहे हैं, जैसे कि लास्ट वीक गया दैट वाज कम्प्लीमेंट्री फीडिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग, और अभी के इसमें हम सेंसिटाइजेशन ऑफ द वेट एंड हाइट, बच्चों का वेट एंड हाइट देख रहे हैं। और इसी तरह ये पूरे मंथ में चलेगा। और आज ICDS प्रोजेक्ट राजवार की तरफ से हमने यहाँ पे एक छोटा मोटा इसी की कड़ी में एक प्रोग्राम किया, जहाँ पे बच्चों का HB ये जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ का HB टेस्ट हुआ, हमारी कुछ एडोलसेंट गर्ल्स का HB टेस्ट हुआ। हर साल होते हैं और इस साल SKI-SC बख्शी स्टेडियम में जम्मू कश्मीर हैंडबॉल एसोसिएशन की जानिब से मर्दों के लिए 52वें सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैम्पियनशिप कल इख्तिताम पजीर हुई। चीफ सेक्रेटरी इस मौके पर मेहमान खुसूस थे, जिन्होंने खिलाड़ियों को इनामात तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें खेलकूद को आम करना चाहिए और दूसरों को भी इसकी तलकीन करनी चाहिए। A very positive development. We are expecting more than half the population of J&K to play. और हम लोग जो बार बार बोलते हैं कि हर दिन खेल, हर के लिए खेल, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यंग यूथ हो, हर को दिन में कम से कम 1 घंटा खेलना चाहिए। और इसके लिए जो इंतजाम करने वो कर भी लिए गए। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। 3 लाख लोग खेलते थे 2019 में, इस साल 75 लाख लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे कम से कम। तो ये एक नई स्पोर्ट्स कल्चर उभर के आ रही है, और इस स्पोर्ट्स कल्चर की वजह से जो नशा से मुक्ति है वो भी संभव हो सकेगा। तो पता होगा कि GI टैग, QR कोड, एक स्पोर्ट्स प्लान, वो सब रेडी किए जा रहे हैं। और जो चीज़ों का पहले कुपवाड़ा के लंबरबरदारों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में इंतजामिया के खिलाफ कल ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अदालती हुक्म के बावजूद तहसीलदार और दीगर अमला नई भर्तियां करने में मसरूफ़ हैं, जो कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। हम LG इंतजामिया से अपील करते हैं कि बराह करम इस मामले को देखें और हमारी मदद करें। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से आज लंबरदार आए हैं यहाँ पर। इनको 30-40 साल हो गए वहाँ पर काम करते हुए। इनको बिना किसी ऑर्डर, बिना किसी इंटीमेशन को निकाला गया और वहाँ पर दूसरे नंबरदार को अपॉइंट किया गया, बैकडोर एंट्री। और जबकि कोर्ट का ऑर्डर है, स्टे हुआ है इस पर। और आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा क्या है, वो कोर्ट के ऑर्डर्स को भी वायलेट कर रहे हैं। वो क्या जुडिशरी से ऊपर है वो लोग? आप बताइए फिर हाईकोर्ट किस लिए रखा है? फिर हाईकोर्ट को ताला दीजिए, बंद कर दीजिए। इतनी नाइंसाफी इनके साथ और इतनी बेइज्जती करते हैं इन लोगों की वहां पर। हम सीधी सी बात है, हम आज LG साहब से ये कहना चाहेंगे, अगर नया कश्मीर है तो आप इंटरवीन कीजिए और इनका हक वापस दीजिए। हम 480 हैं कुपवाड़ा की सर, पूरे 480 स्टे निकाला कोर्ट का सर,
स्टेटस को निकाला, कंटिन्यू निकाला। ये लैतुलाल करते हैं, ये मानते नहीं है। न कैदास मानता है, न एशियार मानता है, न डीसी साहब मानता है, न क्लर्क मानता है। ये नहीं मानता है। हमारे निकालने के बावजूद दूसरे को निकाल लगो, आप नंबरदार हैं। हमारे पास सील है, हमारे पास हाई कोर्ट ऑर्डर है सर। फाइनेंस कमिश्नर का ऑर्डर है मेरे पास। फाइनेंस कमिश्नर को हुआ। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट लद्दाख मामले पर फैसले का किया खैर मकदम। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां दराबी ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के लोगों की नकाब कुशाई की। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर ने हफ्तावार ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मेगा शिकायत इजाला कैंप का किया इनेकाद। दूर इफ्तादा इलाकों में रहने वालों के लिए सहूलत। और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से बिजबिहाड़ा में कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।